हेलो स्टूडेंट्स, मशक 1.2 हम कर रहे हैं और मशक 1.2 का हमने पहला क्वेश्चन मुकम्मल कर लिया था। पहला सवाल। आज हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा क्वेश्चन है, द ज़ैल को मुख्तसर कीजिए। 81/16 की ताकत -3/4। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करने का बेहतर तरीका ये है कि आप इस माइनस को ना प्लस में बदल लें। इस माइनस को, माइनस साइन को प्लस साइन में तब्दील करें। कैसे होगा ये? जब आप इस फ्रैक्शन को, इस बटे को, इस कसर को आप तब्दील कर देंगे ना, ठीक है, उल्टा देंगे, इसका जो है माकूस ले लेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पे साइन प्लस का हो जाएगा। क्या करते हैं हम, ये जो 81/16 है, 81/16, 81/16 को हम 16/81 करते हैं। 16/81 करेंगे तो क्या होगा, ये +3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो 16 है ये 2 की ताकत 4 है, जो 81 है वो 3 की ताकत 4 है, तो इसको हमने बना लिया। और अब हमने जो है 3/4 जो ऊपर ताकत है इसको हमने अलग अलग कर लिया। 2 की ताकत 4 पे अलग कर दिया और 3 की ताकत 4 पे भी अलग कर दिया। अब ये हमारा 4 4 से कैंसिल हो जाता है, 4 4 से कैंसिल कर दिया। पीछे रह गया 2 की ताकत 3 और रह गया 3 की ताकत 3। ये हमारा रह गया 3 की ताकत 3 और ऊपर रह गया 2 की ताकत 3। ठीक है, शुमार कुनिंदा में 2 की ताकत 3 और नीचे 3 की ताकत 3 है। तो 2 की ताकत 3 क्या होता है, या आप देख लें। 2 की ताकत 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये 8 होता है। और 3 की ताकत 3 क्या होता है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये 27 होता है। तो ये आंसर आपका एंड क्वेश्चन जो है वो आ गया 8/27, 8/27। ठीक है, ये आपका इस पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा पार्ट है ये हमारा। दूसरे पार्ट में वो कहता है 3/4 -2/4/9 ताकत 3 ज़रब 16/27। ये सारी कसर में है, ठीक है। बटे में हम कहते हैं, कसर में कहते हैं इसको, फ्रैक्शंस में कहते हैं। अब इसमें क्या करना है हमने इसके सोल्यूशन में, कि मैं पहले की तरह जो पहला हमने पार्ट किया था, दूसरा पार्ट भी मैं उसी तरह करने जा रहा हूँ कि इस कसर को उल्टा दूंगा तो ये प्लस में, मुस्बत में ताकत हो जाएगी। लेकिन ये 3/4 को मैंने 4/3 कर दिया, ऊपर मुस्बत ताकत आ गई। तकसीम में ये 4/9 है, इसको वैसे ही रहने दिया, ताकत 3 ज़रब 16/27। अब क्या किया, 4/3 है ना, इसको मैंने अलग किया। 4 की ताकत 2 16 होता है, 4 ज़रब 4, ये देखिए 4 की ताकत 2 16, और 3 की ताकत 2 जो है वो 9 होता है, यानी 3 ज़रब 3, 3 3 बार 9। ठीक है, इसी तरह 4 की ताकत 3 जो होगा वो 64 होगा। 4 की ताकत 3, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 64। और 9 की ताकत 3, 9 ज़रब 9 ज़रब 9, 81 आएगा। ये 9 को, इन 9 को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे 9 को, तो 81। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 729 आएगा। 729 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि ये जो डिवाइड है ना, इसको सॉल्व किया सबसे पहले, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं इकट्ठे, तो हमने ये देखना होता है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। तो बोर्ड मैथ्स के मुताबिक सबसे पहले जो है वो इसको हल करना होता है, डिवाइड को, मल्टीप्लाई डिवीजन को, तकसीम की अलामत को। तो क्या करेंगे हम, जब तकसीम को हल करने लगेंगे तो तकसीम को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका माकूस आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे चले जाएंगे ये। ठीक है, ऊपर ये 729 ऊपर आ गया और 64 नीचे आ गया। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, ये कैंसल आउट होते हैं। 16 एक बार, 16 4 बार, ठीक है, 9 एक बार, 9 8 बार 72, और 9 एक बार, ये कैंसिल हो गया, 81 आया। 729 को जब कैंसिल करेंगे 9 पे तो 81 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बना 1/1, 1/1, ये 81/4 ज़रब 16/27। अब फिर हम कैंसिल करते हैं, 4 1 ज़ार, 4 एक बार, 4 4 बार 16, और ये 27 एक बार, 27 3 बार 81। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया, 27 एक बार, 27 3 बार 81। अब पीछे नीचे क्या रह गया, 1 1 1, और यहाँ पे रह गया 4 और 3, तो 4 3 ज़ार क्या होता है
12। 4 3 बार क्या होता है 12, 12/1 और नीचे क्या आया 12 को 1 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आपका 12 ही आएगा। तो ये आपका आंसर है। तीसरा हमारा पार्ट है जी, तीसरा हमारा हिस्सा है क्वेश्चन 2 का, वो है 0.027। ठीक है जी, 0.027 और इसकी ताकत -1/3। बिल्कुल वही करेंगे हम इसकी ताकत को मुस्बत बनाने के लिए, जमा का बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि पॉइंट को ख़त्म करते हैं, इशारे को ख़त्म किया तो 1 आया, उसके बाद डिजिट 1 2 3 है तो 3 0 लगा दिए, ठीक है नीचे, और ऊपर तो वही 27 रहेगा। अब जब पॉइंट ख़त्म हो जाता है ना तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये सारी ज़ीरो और पॉइंट ख़त्म हो गई, ये वाले नीचे आ गया 27/1000 यानी 27 तकसीम में 1000, ऊपर -1/3 है। जब इसको हम उल्टा देंगे, 1000 को ऊपर और 27 को नीचे रखेंगे तो ये ताकत जम माइनस की बजाय जम हो जाएगी। अब क्या किया हमने ये किया कि ये जो 1000 है 1000 है, इसको हम लिखेंगे 10 की ताकत 3 और 27 को 10 की ताकत 3। 1/3 जो ताकत है ऊपर ब्रैकेट के बाहर, उसको हम अलग अलग करते हैं, यानी इस पे भी करते हैं 10 की ताकत 3 पे भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करते हैं और 3 की ताकत 3 के साथ भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रूल है कि अगर ए की ताकत n होती है और उसके ऊपर ताकत m होती है तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता है a की ताकत n मल्टीप्लाई m, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं हमारे पास, ये रूल है। ये कैंसिल आउट होते हैं जी, कैंसिल आउट होने के बाद ये बन जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 10 रह जाएगा और यहाँ पे नीचे सिर्फ 3 रह जाएगा, तो 10/3 हमारे पास 10 तकसीम में 3, ये हमारे पास इसका आंसर। चौथा पार्ट है जी, चौथा हिस्सा है, चौथा जुज़ है हमारे पास, x की ताकत 14, y की ताकत 21, z की ताकत 35 तकसीम y की ताकत 14, z की ताकत 7, ऊपर जज़र और इंडेक्स 7, ये इंडेक्स हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हम देखते हैं कि नीचे भी YZ है और ऊपर भी YZ खड़ा है, तो इसका बेहतर तरीका यह है कि आप इसको पहले ना कैंसिल कर लें, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कर लें, ठीक है, कैंसिल कर लें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखें जी नीचे 14 है, y की ताकत 14, ऊपर 21 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर y की ताकत 14 अलग कर लेंगे और y की ताकत 7 अलग कर लेंगे। x की ताकत 14 वैसे ही रहेगा, इसको करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे x है ही नहीं। अच्छा, अब रह गया z 35, तो z 35 को हम z 28 करेंगे और z 7 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नीचे z 7 है। तो अब क्या होगा, y 14 के साथ कैंसिल, z 7 के साथ कैंसिल, तो पीछे हमारा क्या रह गया जी, x की ताकत 14, y की ताकत 7 और z की ताकत 28, और ऊपर हम क्या करेंगे 1/7, 1/7 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये इंडेक्स 7 है, तो इसको हम जब कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो 1/7 होगा। अब हम इसको अलग अलग करते हैं, x की ताकत 14 पे 1/7 को अलग किया, y की ताकत 7 पे 1/7 को अलग किया और z की ताकत 28 पे 1/7, तो ये कैंसिल होगा, 7 एक बार, 7 2 बार, 7 एक बार, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 7 एक बार और 7 4/28 आएगा, तो x की ताकत 2 रह गया, y की ताकत 1 रह गया, ठीक है जी, और z की ताकत 4 रह गया, ठीक है। और हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा, x की ताकत 2, y और z की ताकत 4, ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट है, इसका आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको जो है वो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यूट्यूब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।